दोस्तों, आज पेश है बाढ़ में चढ़ोगा। ये कवच चित्र जिसे हजारों लोग चाहते हैं, मैं अपने उस चेहरे से नफरत करता हूँ। हाँ, सूरज दरिंदगी और हैवानियत से भरे इस चेहरे से नफरत करता है डोगा, जिसे हजारों लोग चाहते हैं। मैं उस चेहरे को चाहती हूँ। हाँ, ये चेहरा मुझे चाहिए डोगा, मुझे चाहिए। घटना मामूली थी, लुटेरे मामूली थे। जिग 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 उनको रोकने की गार्ड की कोशिश मामूली थी। गन का ट्रिगर अटक गया है। लेकिन ये घटना मामूली नहीं थी। किल हिम, शूट हिम, फायर। और लुटेरे के जिस्म में खलबली मचा देने वाली सूरत भी मामूली नहीं थी। अपराधियों के लिए डोगा की लड़ाई भी मामूली नहीं थी। किल हिम नहीं बोल, किल मी। शूट हिम नहीं, शूट मी बोल। फायर नहीं, FIR बोल। जो अपराध होते हैं थाने में लिखवाई जाती है, वह FIR के आधार पर पुलिस अपराधी के खिलाफ मुकदमा दायर करती है, उसे सजा दिलाती है। लेकिन कोई अपराधी सीधे मुझसे आ टकराता है, उसकी FIR मैं लिखता हूँ, मुकदमा भी मैं दायर करता हूँ, और अदालत भी मेरी होती है, और जज भी मैं होता हूँ, सज़ा भी मैं सुनाता हूँ, वकील भी मैं होता हूँ। जिस तरह मैं करता हूँ, और अदालत जल्लाद बनकर सज़ा देता हूँ मैं। जिंग जिंग धड़ाक। और यमराज, ये तो यमराज से भी बड़ा है। हाँ, वो तो मौत की घड़ी आने पर मौत को देता है, लेकिन ये तो बेमौत मार देता है। गाड़ी चला। गाड़ी मैं कैसे चलाऊं? ड्राइविंग सीट पर तो तू बैठा है। मेरी समस्या का हल नहीं करता, मैं दर्द से निपटाता हूँ, दाएं। और मैं प्रॉब्लम खत्म नहीं होने देता, क्योंकि मैं खुद प्रॉब्लम हूँ। अब यस, माई नेम इज रोबोट। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम बिल्कुल ठीक रखा है, प्रॉब्लम। क्योंकि अब तू कोई प्रॉब्लम करने, क्योंकि प्रॉब्लम पड़ने वाला है, क्योंकि अब तू वाकई प्रॉब्लम पड़ने वाला। आप अपनी ज़िंदगी में डोगा को किसी की सूरत देखकर इतना जोर का झटका नहीं लगा था जितना उस सूरत को देखकर लगा। वो मेरी बड़ी प्रॉब्लम की गौर से देख। प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम हूँ मैं। नाम साथ, समस्या, मुसीबत, ABC ए। डोगा के पास भी फूटने नहीं दूंगी। डोगा की A to Z जिंदगी अब चाहत का अधिकार है। अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा कि मेरे कैर से गुजरना होगा, और जुर्म की कोख में अभी पैदा हुआ बच्चा है तू, और तेरा कहर मेरे जूते के तले दम तोड़ देगा। पहले तू मेरे कहर से गुजरेगा। सूरत इतनी बिगाड़ दूंगी, यमदूत भी तुझे नहीं पहचान पाएंगे। वैसे भी डोगा को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखने वाले की जान मैं खुद निकाल कर यमदूत को भेज दूंगी। ओह, कौन है ये? उसे रोकना होगा। अब रुको। साथ हमेशा बढ़ती है डोगा, रुकती नहीं।
चाहत भी बढ़ेगी और सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मुझे तुम्हें मेरे पास ले आएगी। क्या वाकई पागल अपराधी है? ओह बू, मेरे जैसा मास्क पहना हुआ था। उसके तन बदन में मेरी जैसी वर्दी थी। मेरे पास वैसे ही जानलेवा हथियार, दिल में भी मेरे जैसा फाड़ देने वाला जज्बा था। दिमाग उस आक्रोश जुनून रहा था जो अपराधियों के सामने। और ये सब किस लिए? देखते हैं जुनूनी बना देता है। सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम का नाम उस शैतान के मुझे प्राणघातक वार कर दिया था। और ये क्या? फॉर मी यू। ऐसा कोई गुलाब भी पूरे रास्ते में बिखरे पड़े हैं। गुलाबों की तरह रखना चाहत की कोई चाल हो सकती है। वो मुझे कहीं पर बुलाना चाहती है। हैरानी की बात है कि गुलाब की टहनियों पर कांटे कुरेद कर साफ कर दिए गए हैं। फूल नहीं मगर गुलाबों की ढेर सारी खुशबू फिजा में महक रही थी। ओह, यहाँ आगे तो फूल नहीं है। वो एरोज प्लांट, कोई कपड़ा फूलों की पत्तियों के साथ छिड़का के साथ कुछ और भी है। ओह, यानी पहली, कैसी पहली है ये? लेकिन पहलियां बुझाना तो कालू और काल पहली का काम है। चाहतू सी की भाषा में क्यों बात कर रही है? क्या इस बात का कोई रहस्य है या ऐसा सिर्फ संयोग से है? मुझे विश्वास है डोगा कि तुम मेरे संकेत को समझ जाओगी। और डोगा समझने की चेष्टा कर रहा था। ये चाहता सिर्फ सकाप होना चाहिए। पहले गुलाब का फूल, फिर सकाप। वो क्या समझाना चाहती है? उसके कलर मुझे कोई क्लू दे रही हैं, क्योंकि उसका आधा हिस्सा इस ड्रेस कलर का है जो मैंने पहना है, और आधा ड्रेस कलर चाहत ने पहन रखी है। इन दोनों कलर्स को मिलाकर क्या साबित करना की चेष्टा की है? ओह, समझ आ गया। यह सकाप उसकी मूर्खता की झलक रही है। और दोनों रंगों को मिलाकर उसने मुझे समझाने की चेष्टा की है। डोगा और चाहते होंगे, वे मुझसे अपने मिलन का सपना देख रही है। शायद मुझसे शादी करना चाहती है। बेवकूफ पागल लड़की, उसे भ्रम को तोड़ना होगा। उसे बताना या समझाना होगा कि यह मुमकिन नहीं है। अगर वो मेरे आसपास ही है तो ये सकाप का अंजाम देखकर कुछ समझ जाएगी। वो चाहत आसपास ही थी। सकाप फाड़ कर फेंक देने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। चाहत से बचकर नहीं जा पाएगी डोगा। चाहत की परछाई की तरह तुम्हें जड़ चुकी है, और सिर्फ मौत तुमसे अलग कर सकती है। और यही बात वो ठोकर की आवाज़ से
समझाना चाहती थी। हाँ, मौत मगर उसकी नहीं तेरी। अब तू राख में दबी चिंगारी को ढूंढ रही है, जो तेरे हाथ नहीं लगी भी तो तेरा हाथ ही जलाएगी। अब वो डोगा है जिसके सीने में दिल नहीं है, बस बसता है सिर्फ एक गुराना, भोंकना काटना जानता है, तेरे प्यार को नहीं समझता। तू चाहती कैसे भी घटनाओं को इमोशनल कर, वह तुझे पटाए में नहीं आने वाला। मेरी मान जा बेटी, भूल जा उसे। चिंगारियां घर जलाया करती हैं, बसाया नहीं करती। बस बस चाचा बहुत बस चाचा बहुत हो चुका। भतीजी वो ये शब्द जहर से कमजोर मत करो। मैंने जो ठान लिया है उसे पूरा करके रहूंगी। ओडोगा के मन में जगह बना कर रहूंगी और उसके लिए मैं किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। मुझे अपने जल जाने की परवाह नहीं है, लेकिन विश्वास बनकर डोगा के दिल में उतर जाऊंगी। और घटना की गाज इंस्पेक्टर बगले पर जाके गिरी। मुझे जवाब दो इंस्पेक्टर बगले, कल रात तुम्हारे थाने में इतनी बड़ी घटना हो गई। कई लुटेरे वहाँ उत्पात मचाने रहे और डोगा वहाँ कितनी देर तक उनसे जूझता रहा, और कोई डोगा जैसा ही एक आफत भी वहाँ हमला मचाती रही। इतना सब कुछ होता रहा, तुम थाने में फोन भी किए। घटना से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी तुम भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। आई वॉन्ट एक्सपेक्ट वे, लेकिन तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे मुंह में तो शराब की गंध अभी भी तक आ रही है। आज तुम ड्यूटी पर शराब पीकर पहुंचे हो। तुम जैसे लोग ड्यूटी के नाम पर दबा हो मंगले। डिपार्टमेंट तुम्हें जैसे काम चोर शराबी इंसान की सेवा की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना रिजर्वेशन खुद दे दो, वरना तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। और बगले के चेहरे पर तृष्णा के भाव लिए पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला। ये सब उस कुत्ते के कारण हुआ है, वरना लुटेरे लूट कर आराम से चले जाते और हंगामा न खड़ा होता। कम वक्त ने नाक में दम कर रखा है। मेरी नौकरी डोगा के कारण चली गई, मेरी सारी रेपुटेशन का खतरा हो गई। ये रहा उस कुत्ते डोगा का पोस्टर, और मेरे सामने पड़ जा, एक बार करोड़ टुकड़े कर दूं। बस करोड़ टुकड़े तो अब तेरे करूंगी। तू डोगा के पोस्टर पर थूकता है, इस थूक ने पूरे मुंबई के चेहरे पर गंदा कर किया है। अब चेहरे को गंदा किया है, अब मैं तेरे खून से रंगूंगी और साफ करूंगी। और इसके बाद करूंगी 1 करोड़ टुकड़े। अपनी कुत्ता फौज के सिपाही को सूचना डोगा सिर दिमाग पहुंचा। मुझे यहाँ पहुंचने में देर हो गई, और 2 रंग का यह पर्चा बताता है कि यह काम चाहत का है, और चाहत ने सिर्फ इसलिए इस इंस्पेक्टर की दुर्गति की है क्योंकि इसने मेरे पोस्टर पर थूक देता है। कमाल है, आगे चाहती क्या है यह लड़की? कौन है ये डोगा जैसा मास्क धारण कर लिया, और क्यों किया है? और मेरे सवाल का जवाब डोगा आई लव यू। ये सब ताजे खून से लिखे हैं। शब्दों से बहता खून भी नीचे गिर रहा है। शब्दों की
मोटाई 1 उंगली जितनी है। ऐसा लग रहा है जैसे उंगली को चीर कर लिखा गया है। ये काम भी चाहत के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। जरूर ये लड़की पागल दरूनी लड़की है। खुद को डोगा जैसा ये बना लिया। इसने मिलना होगा और समझाना होगा। मगर अभी तो लुकम छिपी के खेल खेल रही है। मुझे कहाँ मिलेगी वो मोती? क्या हुआ? कैसा खतरा दिख रहा है तुझे? मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। उफ, यह रोशनी का धमाका। वैज्ञानिक सिद्धांत भी यही कहता है कि प्रकाश की तीव्र आवाज गति से तेज होती है, इसलिए रॉकेट दागने की आवाज से गूंजी है। कुत्ता फौज के सिपाही को खतरे ने से भाप लिया था, लेकिन रॉकेट दागने वाला शायद इस खतरे की कल्पना भी नहीं कर पाया होगा। और हत्यारा शायद भूल गया कि धुएं के गुब्बार छटने से पहले डोगा की लाश देखने की ख्वाहिशमंद, इसलिए तब भी वहीं खड़ा था और वहां से उसकी मौत झपट पड़ी थी। और हत्यारा केवल एक नहीं था, ओह भीम बरन। और डोगा पर गोलियां दागते वक्त शायद हत्यारिन के पास मौत के भय हैवी था, इसलिए ताबड़तोड़ चलती ज्यादा गोलियां डोगा के आसपास से निकल गई। उसकी नजर डोगा पर थी और चाकू पर, जो देख पाता कि चाकू हत्यारे की छाती में शरण ले चुका है। ये चाकू किसने फेंका? वो चाकू की मुठ पर वैसे ही दो रंगी है। और डोगा सावधान था। हत्यारे टीम के वर्क आरंभ हो चुके था। तेरी पिस्तौल खाली हो चुकी है हत्यारे। जिंग जिंग जिंग। और डोगा की उंगलियां में पिस्टल का ट्रिगर अच्छे हटने दिया। ये गोली किसने चलाई? शायद उसी ने जिसकी एक हमला और चाकू फेंका था, कर मारा था। वो आसपास ही होना चाहिए। वो चाहता तो नहीं। टीम वर्क भी अभी जारी था। और डोगा, मेरी गोलियां से मिलो, मुझसे भी और मुझसे भी। ओह दाएं। डोगा के लिए एक ही आसार्य था। अरे इसकी पीठ पर चाकू धंसा हुआ है। वह रही। मुझे हत्यारों के खतरों से बचाने के लिए वो अपने हाथ से खून रंगती चली जा रही है। कहाँ गई? आई वेंट यू। ओह, डोगा समझ गया कि उस पर तेजाब से हमला हुआ है और तेजाब की भरी बोतल उसने फेंकी थी। और तेजाब से भरी बोतल को गला रहा होगा जिसने उतरना होगा। डोगा की दीवानगी, उसकी दीवानगी भूत भी उतारना होगा उसके सामने पड़े। मगर ये लोग कौन हैं जो एक के बाद एक हमले कर रहे हैं? मुझे अपने कुत्ता फौज को बुलाने के लिए अल्ट्रा विसल बजानी चाहिए, ताकि अपने शस्त्र को उन्हें सौंप सकूं और ताकि मुझे वर्दी और मास्क का गायब हो गया हो। और अल्ट्रावैटिक सिटी बजाने ही रुक गया। उसका विचार बिजली की तरह जेहन करो था। कहीं चाहत इस वक्त मेरे पर नजर न रख रही हो, क्योंकि काफी देर से तो मेरे पीछे थी। मेरी तो हत्यारे की कोशिश उस पर तीर्ण नजर देती। और सुपर हीरोइन को इस काम कर रही है। वो हीरोइन है या विलेन मुझे नहीं पता, मगर मुझे इस मामले में कन्फर्म
होना होगा, शायद सड़क पर कन्फर्म न हो पाऊँ। और गटर में आ गया, मगर गटर तो गटर है। मैं तो गटर में आ गया, मगर क्या वो गटर में नहीं आ सकती जो पूरी तरह डोगा बनी हुई है, और उसकी नाक गटर की जहरीली गैसों से बचने के लिए नोज फिल्टर नहीं लगे होंगे। और ऐसे स्थिति में डोगा अल्ट्रासोनिक चींटी बजाई और अपनी कुत्ता फौज को बुलाता होगा, और डोगा के हथियार थमा दिए। जब मेरी ड्रेस डिजाइनर एंड ट्रेलर शीना भारती की हत्या हुई, तब मैं ड्रेस के प्रति बहुत ही सावधान रहता हूँ, क्योंकि वैसी दक्ष ड्रेस मैं नहीं बना पाता। और आज मैं तेजाबी हमले से अपनी वर्दी मास्क दोनों को ही नहीं बचा सका पाया, जिससे पहले मेरी चमड़े की यह ड्रेस चीर कर तेजाब मेरे शरीर में चमड़ी तक पहुंच जाए, मुझे तुरंत उतार देनी चाहिए। ओ नो, ये क्या कुत्ता? ये तो वही कुत्ता है जिसने चाहत कन्फर्म करके गले में बांध रखा है, और स्कार्फ पर गले में बंधा वही कुत्ता। मैं इसे पहचानता हूँ। इसके कान थोड़े कटा हुआ है। कू 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 कू। नहीं, ये मेरा कुत्ते फौज का सिपाही नहीं है। वह लेडी लोगा चाहत का जासूस है। मेरी टोल लेने आया है। इसके सामने मास्क नहीं उतारूंगा। वैसे तो मेरी गंध मेरे चमड़े की ड्रेस से बाहर नहीं आती, लेकिन ये अपनी नाक मेरे शरीर से सटा चुका है और मेरी गंध भी पा चुका है। ये मेरी गंध का पीछा करता हुआ जिम तक भी पहुंच सकता है और सूरज के रूप में मेरे असली व्यक्तित्व को पहचान पा सकता है। कमबख्त खुर्राट जासूस की तरह ये अपने आप को मेरा वफादार कुत्ता फौज का सिपाही साबित करने के लिए एक्टिंग कर रहा है। इसे डांट देना बहुत ज़रूरी है। ले जाओ। और मुझे मालूम है ये आगे जाकर कहीं रुक जाएगा, और जहाँ जाएगा वहाँ मेरी गंध सूंघता हुआ पीछे चला आएगा। कू 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 कू। अरे बेटे जेम्स बॉन्ड की औलाद, तेरा इलाज भी करता हूँ, और जल्दी। रास्ता थोड़ा लंबा है। गंदगी और बदबू के बावजूद भी भरपूर लेना पड़ा ताकि मेरी गंध जेम्स बॉन्ड को न मिल सके। आखिर मैंने उसे छुटकारा पा ही लिया। इस काम में मेरे डॉग ग्रुप की खूबसूरत लेडीज सिद्धरत है, और मुझे चाहत की पहेली का हल करना होगा। वह कौन है? डोगा का मास्क, उस जैसा सिद्धहस्त पोशाक उसके पास कहाँ से आई, जिसने सीना बार ही ऐसी पोशाक कुशाल टेलर थी। अब तुरंत जल्दी से रहस्य तक न पहुंच जाने वाला हूँ, और बल्कि आज रात ही कट कट कट। ठहरो, खोलती हूँ। वो दरवाज़ा खुलने से पहले आने वाले ने परिचय पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसका मतलब ये बात स्वीकार करती है कि ये चाहत हूँ। मैं ज़रूर पूछती, लेकिन मैं जानती हूँ आने वाला शख्स डोगा है। झूठ बोलने की न तो कोई वजह है न कोई असर, बल्कि मैं तो उसी समय समझ गई थी कि तुम जल्दी ही आने वाले हो। ब्रोनी तुम्हें डॉग सेवंस के खूबसूरत विच को लेकर मेरे घर आया। शाबाश लेडीज, यू आर स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल बिच। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। तुम्हारे जैसी पागल लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी, जो अपने खून से आई लव यू लिखे डोगा को लिखती है। तुम्हें इस रूप में
देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि इस रूप में इतनी खतरनाक और हिंसक हो। और ये क्या, ये तो सीना बारी है की तस्वीर है। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी वो, उसकी तस्वीर तुम्हारे घर में क्यों है? क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूँ, टीना बारी। टीना बारी? मगर शीना ने कभी तुम्हारे बारे में जिक्र तो नहीं किया। तुम्ही ने मना किया था और तुम्हारा जिक्र भूल कर भी किसी के सामने न करे, इसलिए उसने मेरा जिक्र भी तुम्हारे सामने नहीं किया होगा। लेकिन दीदी चाहती थी कि वो मुझे डोगा की तुम्हारी ड्रेस तैयार करते समय मेरा असली 25 योगदान होता था। और डोगा जिसे सीलते कब तुम्हारे प्यार से में रंग चलती गई, इसका अभ्यास ही मुझे दीदी की मौत के बाद तब हुआ जब उसने ड्रेस लेने आना बंद कर दिया। और जब तुम ड्रेस या मुखौटा लेने आते थे तो छिप कर मैं तुम्हारे देखती थी, और तुम्हें देखे बिना मैं कुछ मुश्किल काटे दिन के साथ ही बेचैनी बढ़ती गई, और बेचैनी पागलपन बन गई, मेरी रातों की नींद उड़ा दी। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और डोगा आश्चर्यचकित रह गया। ये देखो डोगा, उस पागलपन में वक्त में तुम्हारा नाम लिखती थी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ डोगा, आई लव यू डोगा। मेरा दिल और मेरा जिगर यह नाम सब सा गया है। आओ आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं साथ बनने पर मजबूर हुई। देखो डोगा, मैंने तुम्हारी यादों में इन सिटीज सुपुर्द कर दिया है। तुम तक पहुंचने के मेरे पास कोई रास्ता न था डोगा। मास्क और वर्दी धारण करके तुम जैसा बन जाना मैं चाहती थी, पर मैं अपने नाम के आगे रोमांस तुम्हारे जेहन में भर दूं। मैं खुद मुझसे मिलने आतुर हो जाऊं, अन्यथा मैं सीधे तुम्हें प्रेम निवेदन को तुम स्वीकार करते। इसलिए मुझे चाहत के रूप में धरना पड़ा था डोगा। तुम्हारे लिए खतरा बन रहे उन लोग वो बिजली बनकर गिरी। तुम मेरा सचमुच पागल हो। मैं भी सोच रहा था कि इतनी दक्षता मेरा मारक और मेरी ड्रेस कौन बना सकता है। वैसे तुम्हारी चाहत मैं भी कबूल नहीं कर सकता। प्यार को पा लेने को कभी अपना मकसद नहीं मानती। प्यार में इंतज़ार भी कभी कभी मंजिल तक ले जाता है। मैं तुम्हें चाहना कभी नहीं छोड़ूंगी डोगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि सिर्फ तुम एहसास ज़रूर करो। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैंने ठीक उसी तरह तुम्हें भी डोगा की ट्रेनिंग देने आता रहूं जैसे तुम्हारी दीदी को देने आता था। ये तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। इंसान जब किसी की चाहत को उसे देखना चाहता है तो उसे बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। मेरे पास तुम्हें देखने और मिलने की बात करने का सिर्फ यही बहाना है, क्योंकि मेरी चाहत बनने के उद्देश्य से तुम यहाँ पहुँचे। तुम्हें मिलकर पूरा हो चुका है। वो डोगा, इनकार मत करना। ठीक है, वैसे एक ड्रेस और मास्क मुझे तुरंत जरूरत है, क्योंकि मेरा यह मास्क और ड्रेस तेजाबी हमले में गल गया है। मेरा सौभाग्य होगा डोगा, मैं दीदी की इच्छा पूर्ण करूं, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या होगा। लेकिन तुम मेरी ड्रेस की बारीकियों को जानती हो। हाँ डोगा, मैं तुम्हारी ड्रेस के इम्पॉसिबल को जानती हूँ। मुझे मालूम है नेल फिल्टर चाहिए होता है, और कानों में पुलिस की अल्ट्रावायलेट वाली माइक्रो वायरलेस, तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट, तुम्हारी आंखें, इनके आईब्रो एसिड, तुम्हें सब मालूम है। मेरे पास सभी कुछ है डोगा की सख्त को ज़रूरत थी सारी चीज़ों की ले ली। ये उंगली
मेरे लिए आई लव यू लिखने के लिए तेरी थी ना, मगर अब ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, तुम्हारा हुक्म से राखू पड़ूंगा। और हुक्म के साथ ही टीना उर्फ चाहत द्वारा उपकरण, मास्क, वर्दी, सिर पर आंखों धारण करने डोगा रात को रक्षक बनकर निकल पड़ा। कभी सोचा भी नहीं था कि सीना की बहन टीना यूं ही मुलाकात होगी। तुम्हारे बाय नहीं कहूँगी डोगा, कभी भी नहीं कहूँगी, मगर तुम्हें कभी न कभी अपने दिल से विदा नहीं करूँगी। और इंसान की ज़िंदगी भी कितनी अजीब और दुविधाकारी होती है। टीना मुझसे प्रेम करती है, मैं उसे मिल भी नहीं सकता। टीना के दिल में प्यार का अंकुर फूटा है जो कभी पनप भी नहीं सकता। ओह, पुलिस फ्रीक्वेंसी सेट, मेरे कानों में फिट माइक्रो और वायरस सेट, कोई मैसेज आ रहा है। खूंखार हत्यारा जिम के सामने है। नक्शे में फ्लैट फौरन पैकेट को पुलिस वाले मर्डर करने के लिए एक वैन वांद्रा रोड पर भागी है। वांद्रा रोड, मैं उसी पर रोड पर हूँ। वैन की गति बता रही है कि यह वही वैन है। और जिंग 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 और डोगा अचूक निशाने ड्राइवर की खोपड़ी को बैंड बजा दिया। और आखिरी सांस तक ड्राइवर अपने अन्य पर कस गए। और इसी के साथ किसी समय भी स्ट्रीट लाइट का बल्ब फोड़कर अंधेरा कर दिया। डोगा, ये क्या? तुमने अपनी आंखों पर एक्सपेंसिव लेंस के कारण कुछ समय अंधेरे में ही दिखता था, लेकिन आज लेंसों में कोई गड़बड़ी है, सब अंधेरा है। मगर डोगा जानता था कि उसका शिकार पीछे मौजूद है। तुम्हारे बाहर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लाश पुलिस खुद बाहर निकाल लेगी। लाश तो आज पुलिस तेरी उठाएगी, ले जाएगी। और फिलहाल तू उठा सकता है ये वेट। और टीना कैप्चर अच्छी क्वालिटी के नहीं लगाए। टीना ने साउंड रेटर अच्छी क्वालिटी में नहीं लगाया, या फिर ये काम नहीं कर रही। इसके साथ ही तुम मेरा 80 किलो वेट भी उठाएगा। मैं कोई नशा वसा करके नहीं निकला, पर मैंने चेक पोस्ट पर पुलिस वाले मारे हैं। मैं दरअसल मेरा तेरा शिकार करने निकला था। फिर वो सब बातें कैसे पता लगी जो मेरे अलावा पुलिस को पता होती हैं चाहिए? मतलब मेरे वायरलेस सेट की मेरी फ्रिक्वेंसी पर वो झूठा मैसेज तूने पहुंचाया था? नहीं, मैंने नहीं, मेरे बॉस ने, जो कि अभी भी वैन में बैठा मेरे हाथों तेरी मौत देखना चाहता है। हाँ, ये टर्की है जिसके हाथों में गिरफ्त होने के बाद हुक्म की सारी पत्तियां छाती पर चिपक जाती हैं। ओह, तेरी आवाज़ पहचानी गई हुई रही है। तेरी बातें से लग रहा है तू वही पिछले रातों से मुझे हमले करवा रहा था। तूने ठीक पहचाना, मैं ही हूँ। हाँ। और तू क्या, तेरा बुलेट प्रूफ शोल्डर चोट गार्ड हल्के से नहीं दबाए? ओह, टूट गया। तू तो बहुत बड़ा घटिया सामान पहनने लगा डोगा। और टीना ने घटिया चेस्ट वार्ड सिर्फ दिया। इनफ्रारेड बेकार है। वायरलेस सेट भी अपराधी से डिस्कनेक्ट है। हाँ, मरने से पहले तुझे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इससे पहले तू मिल चुका है। तुम चाहत और टीना? मैं चाहत हूँ, मैं टीना हूँ। भारी, मेरा नाम सीना है। कोई रिश्ता नहीं। मेरा नाम माइलिका है। कैसा लगा मेरा नाम? धोखेबाज। और वैन में जो है वो मेरे चाचा हैं।
क्लास 2 वाले केस में जब चाचा ने शीना का पता चला तो तभी से चीना की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया। मैंने खून से लिखा था आई लव यू, तो वो अस्पताल से खरीदा गया है डोगा। आखिरी तुम प्लान में फंस ही गए डोगा। मैंने तुम्हें इतना कमजोर ड्रेस दी कि तुम मेरे कुत्ते पर चीर फाड़ कर डाले। मैंने इसी काम के लिए ट्रेंड किया था, लेकिन दूसरा ट्रिप तभी उठानी थी जब तुम टर्की के हाथों बच जाएगा। वैसे मौजूदगी कम ही है, हाँ देखता हूँ, लेकिन असली सूरत तेरे जीते जी देखोगे या मरने के बाद। और तब ये मेरे शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं होगी। सचमुच होगा तू फंस गया है। न जीते जी देखेगी न मरने के बाद, न तू यही सूरत देखेगी और धोखेबाज लड़की। डॉग्स वो और वफादार कुत्ते मेरा कोई भी आदेश नहीं मानेंगे। इससे निपटना होगा मुझे, वरना सचमुच मेरी कमजोरी वर्दी मारकर कागज की तरह फाड़ डालेंगे। और इनमें दूसरे बदमाशों से को भी निपटना होगा। गलत लोगों से साथ देने ये तो मार खाओगे। और मलाइका, अपने कुत्ते को संभालो, इसकी टांगे के पंजों में ताकत नहीं है। मेरी कमजोरी वर्दी व मास्क को नोच सके। तो फिर कोशिश मुझे करने दो। मास्क चलाने की आवाज गूंजी है। मास्क चलाने की आवाज गूंजी है। ओह, इसके गले में ऐसी जोरदार आवाज आनी चाहिए, इसे मजबूत मुझे खुद अपने हाथों से उठाने पर। मेरी भतीजे पर हाथ उठाएगा तूने? ओ गो कुत्ते। ओह कालू, पहलियां तू इस सबसे पीछे तेरा दिमाग है। अपनी निशानी तो मैं पहली तो सड़का पर मैंने पहले ही भेज दी थी, पर तू उसका मतलब नहीं समझ सका। वो स्कार्फ पर 2 रंगा था और एक रंग तेरी वर्दी का था, जिसका मतलब था कि इस बार निशाना तेरी वर्दी है। दूसरा पीला रंग जो मरने के बाद इंसान को हो जाता है, पीला रंग, मौत का रंग। और डोगे जो तेरे सामने है, मैं अपनी भतीजी की चालें हैं डोगे। इसे शिकार होकर तू मेरे सामने कुत्ते की तरह पड़ा है। तेरे हाथों हुई अपनी होने वाली चाची माया की मौत का बदला लेना चाहती है वो। ठीक कहा तूने कालू। पहली शब्द का जिक्र आते ही तू समझ जाना चाहिए था कि ये तेरा ही काम है। लेकिन तूने पहली जिस ढंग से मुझ पर भिजवाई उससे कन्फर्म हो गया था, वरना मैं चाहता तो पहले ही जाल में न फंसता। इस बार तू डर कर पर्दे के पीछे छुपकर क्यों कालू? तेरी औकात तो अब मेरी बंदूक के सामने पता चलेगी डोगे। जिंग जिंग जिंग। तूने मेरी वर्दी को धोखे से कमजोर किया कालू, लेकिन वर्दी कमजोर होने से मेरी कलाएं कमजोर नहीं हो जाती। उसकी रवानगी मेरे खून की रवानगी से भी तेज है। ये देख मेरे काली मिर्ची चचा की शिकाई कलाएं। वाह! और जो बिजली बनकर दुश्मन को कमजोर करती है। और ये हल्दी चाचा की शिकाई कलाएं, जिसकी मेरी वर्दी की कमजोरी सिर्फ ताल्लुक नहीं। और ये मेरी धनिया चाचा की शिकाई कलाएं।
ओह, चाहता तो मैं भूल, अरे चाहत को तो मैं भूल ही गया, जो वैन ले उड़ी थी। जूं, और वैन करियस ये डालकर वापस आई और कुछ चाहते भरती हुई शायद इरादा रखती थी। मैं गलत सोच रहा था, कुचाले भरने का इरादा नहीं रखती। वो कागज मैंने उस वैन के उछलते देखा, शायद उसे चाहत ने जैसे कोई मैसेज दिया हो। और डोगा ने मैसेज पढ़ा, वाह यह तो तुम्हारे चाचा के साथ भेजूंगा, भाड़ में जाओ। डोगा जानता था कि चाहत और हताशा ही थी जो जानती थी चाहत कभी नहीं लौटेगी। समाप्त दोस्तों।